पितृपक्ष के दौरान चुपचाप यह एक चीज अपने घर ले आना। फिर इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। नमस्कार दोस्तों, सिर्फ तुम्हें हर एक चीज अपने घर लेकर आनी है। पितृपक्ष का समय दोस्तों अत्यंत ही पवित्र और रहस्यमय माना जाता है। इस कालखंड में हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो उसकी किस्मत पलट कर रख देते हैं। आज के जमाने में पितृपक्ष का मतलब जिसको पता है वह इंसान दुनिया जीत सकता है। अपने पितरों को प्रसन्न करके पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और पितरों की कृपा से जीवन में वह सब कुछ पा सकता है जिसकी वह अभिलाषा रखता है। पितृपक्ष जिन्हें हम श्राद्ध भी कहते हैं, और इस पितृपक्ष के दौरान आपको भी मौका मिला है अपनी किस्मत को चमकाने का। यह वीडियो उन खास लोगों तक पहुंचने वाला है जिनके पितृ उनसे प्रसन्न हैं और उन्हें कुछ देना चाहते हैं। अगर तुम्हें भी आज की यह वीडियो मिली है तो समझ लेना यह तुम्हारी नियति है, और तुम्हारी नियति यह कह रही है कि चुपचाप पितृपक्ष में यह एक चीज अपने घर ले आना। फिर तुम्हारी किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं और तुम्हारी किस्मत संवरने वाली है, क्योंकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना मंजूर होती है। लेकिन जब वही प्रार्थना हमारे पितरों से होती है तो वे भगवान के ज्यादा नजदीक होने के कारण जल्द से जल्द हमारी प्रार्थना को पूरा कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का स्मरण करता है और उन्हें घर ले आता है, यानी घर पर उनका मान सम्मान करता है, उनके निमित्त दान करता है, जल अर्पित करता है, तर्पण करता है, घर के कोने कोने में फिर खुशियां ही खुशियां आने लगती हैं। उस घर का हर सदस्य उन्नति की सीढ़ियों चढ़ाता है। यह ऊर्जा आगे चलकर जीवन में अपार धन, समृद्धि और खुशियां लेकर आती है। पितृपक्ष के 16 दिन हमारे जीवन को चमकाने आते हैं, हमें एक मौका देने आते हैं कि अभी भी समय है। तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, क्योंकि पितृ जो हमारे पूर्वज होते हैं वह एक तरह से हमारे माता पिता होते हैं, और माता पिता हमेशा चाहते हैं कि बच्चे जीवन में तरक्की करें। लेकिन जब बच्चे माता पिता को याद नहीं करते तो माता पिता को बुरा लगता है। इसलिए पितृपक्ष के 16 दिनों में तुम्हें अपने पूर्वजों को अच्छी तरह से याद करना है। उनके निमित्त क्या क्या करना है वह वीडियो में पता चलेगा। क्या गलतियां नहीं करनी है वह भी वीडियो में पता चलेगा। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृ देवता ऐसा लिखना, तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेंगे। शास्त्रकार कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान यदि आप अपने घर में पूजा स्थान पर दीपक जलाकर जल से भरा हुआ तांबे का कलश रखकर उसके ऊपर तुलसी का पत्ता डालकर पितरों का आह्वान करते हैं तो माना जाता है आपके घर में आपके पितरों का आशीर्वाद और प्रवेश होता है। फिर घर का वातावरण दिव्य और धन प्रदायक बन जाता है। आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान अचानक बहुत सारे लोग व्यापार में सफल होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के काम नहीं बन रहे थे, वह काम बनने लगते। रुका हुआ पैसा आने लगता है। किसी का सालों पुराना कोर्ट केस चल रहा था तो वह मुकदमा जीत जाता है, और यहाँ तक कि कुछ लोग कर्ज के तले दबे हुए थे, उन्हें कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह पितृ शक्ति का आशीर्वाद होता है। अब तुम खुद जरा ध्यान से सोचना गुरुजी जो तुम्हें बताना चाहते हैं। जब आप अपने घर में अपने पितरों को लाते हैं, यानी उनके निमित्त धूप ध्यान करते हैं, उनके निमित्त दान करते हैं, घर में ब्राह्मण भोज करवाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वे अपने वंशजों को खाली हाथ कैसे छोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पर कोई मेहमान आए, आपने उनकी खातिरदारी करी, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें मान सम्मान दिया। अब जब वह घर से जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपके घर के बच्चों को कुछ पैसे देकर जाएंगे।
आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। इसी प्रकार से पितृलोक से 16 दिन के लिए हमारे पितृ हमारे घर पर आते हैं। जब हम उनके मित्र धूप ध्यान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, तो जब वह 16 दिन बाद हमारे घर से जाते हैं तो वह भी हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। खाली हाथ नहीं जाते, हमारे घर में खुशियां भर कर जाते हैं, हमें बेशुमार सफलता देकर जाते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब इंसान उन्हें याद करता है, उन्हें मान सम्मान देता है, धूप ध्यान करता है। फिर वह अपने वंशजों पर आशीर्वाद की वर्षा कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा तूने हमें याद किया, हमें सम्मान दिया। अब देख, छप्पर फाड़ कर पैसा तेरे घर आएगा और इतना पैसा आएगा कि तू गिनते गिनते तक जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिर यह चमत्कार कैसे होता है? क्या सच में पितर हमारे घर आते हैं या फिर सच में इस तरह की कोई भी चीज होती है? दरअसल जब आप पितरों को घर लाते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपके घर के दरवाजे पर देवी लक्ष्मी का निवास हो जाता है। आपकी किस्मत की चाबी आपके बंद ताले को खोलती है और जैसे ही वह जादुई ताला खुलता है उसके अंदर से ऐसा खजाना प्रकट होता है जो कि पितरों के आशीर्वाद का होता है और वह आपके जीवन को रंग से राजा बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का व्यापार सालों से मंद पड़ा है, उसने बहुत प्रयास किए लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब तो धंधा बंद करने की नौबत आ गई, लाख कोशिशों के बावजूद भी ग्राहक दुकान पर नहीं आते हैं और बहुत सारी समस्याएं हो गई है, घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। अब उसी इंसान ने पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को याद करके तर्पण करवाया। उसी के बाद उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। वो यही चमत्कार है। इसी बारे में शास्त्र भी कहते हैं। इसी तरह अगर आप किसी परिवार में बार बार बीमारियां लगी हुई हैं, अस्पताल का चक्कर खत्म ही नहीं होता, जो पैसे आप कमाते वह अस्पतालों में चले जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, दवाइयों के बिल में चले जाते हैं, और पितृपक्ष में घर में पितरों को बुलाकर आपने मान लीजिए विधिवत पूजा कर दी, उनके निमित्त दान कर दिया, धूप ध्यान कर दिया, ब्राह्मण भोज करा दिया, तो जैसे ही पितृपक्ष पूरा होगा बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और परिवार में सेहत और खुशी जबरदस्त लौट कर आ जाएगी। साथ ही साथ बहुत से लोग बताते हैं कि पितृपक्ष में उन्होंने घर पर पितरों की तस्वीर रखी, दीपक जलाया और सुबह शाम जल अर्पित किया। अब कुछ ही समय बाद उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम होने लगे, अटकी हुई डील होने लगी और कई सपने अचानक से पूरे होने लगे और ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सच कहो तो पितृपक्ष वह समय है जब आप अपने पितरों की आत्मा को संतुष्ट करने का मौका प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसी आत्माएं, कुछ ऐसे पूर्वज ने आपसे बहुत कुछ चाहते हैं कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की पूर्ति के लिए कुछ करेंगे। और जब आप सच में कुछ करते हैं, जैसे कि गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गरीबों में दान पुण्य करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं इन पितृपक्ष के 16 दिनों में, तो आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी जिंदगी को खुशियों से बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास देने में सिर्फ आशीर्वाद है। वह आपकी हर एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें नाराज नहीं करना है। नाराज भी तब होते हैं जब उनके निमित्त दान नहीं किया जाता, उन्हें याद नहीं किया जाता, 16 दिनों में भी उन्हें पूछा नहीं जाता, उनके निमित्त धूप ध्यान नहीं किया जाता, तो वे नाराज होते हैं। यह बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यह कड़ी आपको एक अलग ही दिव्यता प्रदान करती है, समृद्धि प्रदान करती है। इसलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में घर पर पितरों को लाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक वरदान है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात एक और है
कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में पितरों का अपमान आपको नहीं करना है। उन्हें भूलना नहीं है। उनके निमित्त भोजन नहीं बनाना। ऐसी गलती मत करना, वरना उल्टा असर आपके जीवन में देखने को पड़ सकता है। जैसे कि घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, धन हानि हो सकती है, कोर्ट केस हो सकता है, बीमारी हो सकती है। इस तरह की परेशानी आपके घर में हो सकती है। इसीलिए बुजुर्ग क्या कहते हैं कि बेटा, पितृपक्ष में आलस्य मत करना। अपने पितरों को याद करने में गलती मत करना। उन्हें बुलाना, उन्हें घर पर ले आना और यह काम जरूर करना, जैसे कि आपके घर में बरकत बनी रहेंगी, सुख समृद्धि के त्योहार हो जाएंगे। आप खुद एक कल्पना कीजिए, किसी गरीब किसान का बेटा जो दिन रात मेहनत करके खेतों में पसीने बहाता है, पर सालों से गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। पितृपक्ष में वह अपने पितरों को घर बुलाता है, उनकी खीर पूरी बनाकर पीपल के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता है। और देखो, चमत्कार ऐसा होता है कि अगले महीने उसकी जमीन पर ऐसी फसल होती है कि उसकी गिनती के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। और यही है पितरों की शक्ति, यही है पितृपक्ष का रहस्य। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं आपके घर में छप्पर फाड़ पैसा है और पैसा इतना हो कि आप गिनते गिनते थक जाएं, तो आपको अपने घर पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए इतना ध्यान रखना है कि ब्राह्मण भोज जरूर कराना है, गौ माता को चारा जरूर खिलाना है। और साथ ही साथ एक चीज जो हम बताना चाहते हैं, आपको अपने घर लेकर आनी है आवेरी चीज। चुपचाप पितृपक्ष के दौरान आप अपने घर में लेकर आ गए तो समझ लेना पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगले दिन से आप चमत्कार महसूस करेंगे और इतना पैसा आएगा कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहली चीज है तुलसी का पौधा। पितृपक्ष के दौरान घर में तुलसी का पौधा लाना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा पहले से है तो यह आपके लिए और ज्यादा सौभाग्य की बात है। लेकिन जिन लोगों के घर में नहीं है, उन्हें पितृपक्ष के दौरान चुपचाप अपने घर में एक तुलसी का पौधा लाकर जरूर रखना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर आपके घर में एक छोटी सी कन्या है, छोटी सी बालिका है, तो आप थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध उसके हाथों से तुलसी माता के पौधे में पितृपक्ष के 16 दिनों में जरूर चढ़वाएं। इससे आपके भाग्य खुलेंगे, आपकी किस्मत चमकेगी और इतना पैसा आएगा कि आप संभालते तक जाओगे। दूसरी जो चीज आपको लेकर आनी है वह है पीपल के पत्ते। पीपल को देवताओं और पितरों का वास माना गया है। पितृपक्ष के दौरान घर में पीपल के पत्ते जरूर लाने चाहिए और पूजन में उपयोग भी करने चाहिए, और हो सके तो पीपल के पेड़ में जल भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि हमारे जो पितरों होते हैं वह पीपल के पेड़ में हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारे वंशज आएंगे और हमें जल प्रदान करेंगे। तो आपको भी पितृपक्ष के 16 दिनों में रोजाना पीपल के पेड़ पर जाना है, और जब भी आपके पूर्वजों की तिथि आती है, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है, गाय का कच्चा दूध चढ़ाना है और मिठाई चढ़ानी है। बहुत बढ़िया उपाय है, करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा और यह चीज अपने घर में भी लाइएगा। पीपल के पत्ते आपको बेहतरीन लाभ होगा। साथ ही साथ तीसरी चीज जो आपको लेकर आनी है वह बहुत ध्यान से सुनिएगा। तांबे का कलश। तांबे के कलश में जल भरकर और उसमें कुछ डालकर घर के पूजा स्थल पर रखना चाहिए। यह पितरों को बुलवाने का एक प्रतीक है कि आप हमारे घर में आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपको याद कर रहे हैं, आपके निमित्त दान करना चाहते हैं। क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं और हमारे पूर्वज भी कौन हैं, कैसे हैं, हम हैं भी नहीं जानते। क्योंकि आप कितना जानते होंगे, आप अपने दादाजी को जानते होंगे, पर दादाजी को जानते होंगे,
लेकिन कई हजारों पीढ़ी आपके इसके पहले की है और आपको उनके बारे में अंदाजा तक नहीं है, लेकिन सिर्फ आप ही एक हैं। परिवार के सदस्य जिनता की वीडियो पहुंची है क्योंकि आपके नसीब में है उनका उद्धार करना और उनका उद्धार आप करके रहेंगे। यह बात आप ध्यान रखना और यह चीज आपको घर पर जरूर लानी है। तांबे का कलश। तांबे का कलश जब आप अपने घर में लाएंगे, उसके अंदर जल भरेंगे, उसके अंदर एक पुष्प डाल के उनका स्मरण करेंगे, तो वह आपके ऊपर कृपा जरूर बरसाएंगे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जिसका संबंध सीधा पितरों से बताया गया है वो है सफेद तिल और जौ। सफेद तिल और जौ घर पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनका इस्तेमाल तर्पण करने में किया जाता है। यह पितरों को तर्पित करते हैं, उनकी आत्मा को संतुष्ट करते हैं और घर में जितनी भी नकारात्मकता होती है उसे दूर कर देते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान चुपचाप आप अपने घर में सफेद तिल लेकर आनी है जो लेकर आनी है। यह आपके सुख सौभाग्य के द्वार को खोल देगी। साथ ही साथ पितृपक्ष के दौरान चुपचाप बिना किसी को बताए एक अखंड दीपक आपके मंदिर में जरूर जलना चाहिए। माना जाता है कि इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद स्वरूप धन दहाने की वृद्धि कर देते हैं। पितृपक्ष के पहले दिन आप इस दीपक को जलाएं और पूरे 16 दिन जलता रहे। इसकी तैयारी आपको करनी होगी, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही साथ घर में मौसमी फल दूध जरूर रखना ताकि कोई आए तो आप दान कर सकें, किसी को चाय पिला सके, किसी को दूध बनाकर दे सकें। पितृपक्ष के द्वारा इंसान जितना ज्यादा दान पुण्य करता पुण्य है, जितना ज्यादा सेवा भावी होता है, उसका बहुत बड़ा उसके पितरों को मिलता है। साल में 365 दिन होते हैं, हम कभी भी सेवा कर सकते हैं, वह हमारे लिए होती है, वो दान हमें लगता है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान आप कोई दान करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो वह सारा आपके पितरों के खाते में जाता है। जरा सोचिए आपको कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि आप अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो चुपचाप यह काम करिए, ज्यादा किसी को बताना नहीं है। कई लोग होते हैं जो कुछ दान पुण्य करते हैं तो ढिंढोरे पीट देते हैं कि हमने तो यह किया, हमने तो वो किया। ये गलती आपको नहीं करनी है वरना कि उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और आप अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।